लिए कहा, लेकिन 3 दिनों से भूखे लड़के के पास आगे चलने की ताकत नहीं बची थी। चाहे बहन जितना भी पुकारे, भाई जमीन पर पड़ा रहा और बिल्कुल भी हिला नहीं। मजबूरी में बहन ने अपने भाई को पीठ पर लाद कर आगे बढ़ना जारी रखा। इस तरह न जाने कितनी देर चलने के बाद उनके सामने अचानक एक फलों का पेड़ दिखाई दिया। शुरुआत में बहन को लगा कि यह उसका वहम है, लेकिन जब भाई ने भी उस फलदार पेड़ को देखा तब दोनों उस पेड़ की ओर चल पड़े। लेकिन भाई बहन के लिए आश्चर्य की बात यह थी कि पेड़ के नीचे एक पानी का गड्ढा था। भाई ने यह देखते ही बिना कुछ कहे पानी पीना शुरू कर दिया और फिर पानी में पड़े अनजाने जंगली फल उठाकर खाने लगा। जब बहन ने देखा कि पेड़ पर बैठे पक्षी भी इन जंगली फलों को खा रहे हैं तो उसे तुरंत समझ में आया कि इन फलों में कोई जहर नहीं है, इसलिए उसने अपने भाई को बेझिझक खाने की अनुमति दे दी। इस प्रकार 3 दिनों से भूखे भाई बहन ने आखिरकार जंगली फलों से पेट भर लिया। इसके बाद दोनों ने अच्छी तरह से नहाया और खाने पीने के बाद वे इस फलदार पेड़ के नीचे आराम से सो गए। लेकिन जब वे अगले दिन सोकर उठे तो उनके सामने का दृश्य उन्हें हैरान कर गया, उन्हें तुरंत निराश कर देता है। सिर्फ एक रात में गड्ढे का सारा पानी जमीन में समा गया था और पेड़ों पर लगे जंगली फल भी पक्षियों द्वारा खा लिए गए थे। इससे भी बुरी बात यह थी कि कल दोनों ने सिर्फ खाने पीने में ध्यान दिया था और गड्ढे के पानी को संग्रहित करने की सोची भी नहीं थी। ये देखकर बहन के पास कोई उपाय नहीं था। वह सोच रही थी कि पानी फिर से रिस कर आ जाएगा। भाई बहन फिर से पेड़ के नीचे लेट गए और चुपचाप पानी के उभरने का इंतजार करने लगे। अकल्पनीय रूप से जब दोनों नींद से जागे तो उन्होंने डर के साथ देखा कि पास ही एक जंगली आदमी अचानक प्रकट हो गया है, जो हाथ में भाला लिए जमीन पर रेंगती छिपकली का शिकार कर रहा था। जल्द ही जंगली आदमी ने पेड़ के नीचे बैठे भाई बहन को देख लिया। इस पल ने भाई बहन को उम्मीद से भर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि उसके पास जरूर पानी होगा और दोनों खुशी खुशी उसके पीछे चल पड़े। लेकिन भाषा की बाधा के कारण भाई बहन उससे काफी देर तक बात करते रहे, लेकिन जंगली आदमी एक शब्द भी नहीं समझ पाया। मजबूरी में भाई ने हाथों से इशारे किए। काले आदमी ने तब समझा कि भाई बहन को प्यास लगी है। केवल देखा कि काले आदमी ने सरकंडे को अभी अभी वाले पानी के गड्ढे में डाला। जोर से चूसने पर उसने सफलतापूर्वक पानी ऊपर खींच लिया। भाई बहन को भी इसी तरह स्वादिष्ट पानी मिला। ये अच्छी तरह जानते थे कि काले आदमी के साथ रहने से ही खाने पीने की चिंता नहीं होगी। भाई बहन ने बिना सोचे समझे उसके साथ यहाँ से निकल गए। रास्ते में उन्हें एक कंगारू मिला। काले आदमी ने तुरंत अपना भाला उठाया और कुशलता से कंगारू का शिकार करके भाई बहन के लिए कंगारू का शानदार भोजन बनाया। भूख से बेहाल भाई बहन को पहली बार मांस खाने को मिला और इसी वजह से कि काला आदमी उनके साथ था, भाई बहन को अब खाने पीने की चिंता नहीं रही। लेकिन समय के साथ काला आदमी गौरी त्वचा वाली बहन को पसंद करने लगा।